प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को उनका IAS अवार्ड वापस लेने के लिए लिखा गया। और जहां तक अभी हमें पता चल रहा, सुनने में बात आई है कि UPSC तक भी बात पहुंच गई है। तो क्या हिंदू समाज का कोई एक बेटा अगर कुछ चर्चा करता है, कुछ समाज के हित में बोलता है, तो क्या उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए? तो जबकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, सामाजिक संगठनों ने सब कुछ किया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी करूँगा कि ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद भी जब कोई भी परिणाम नहीं मिला, तो ST SC OBC मजबूर होकर 18 जनवरी 2026 को भोपाल में एकत्र हो रहे हैं कि हम भी भारत की राज व्यवस्था का एक अंग है। जैसे कहते हैं, सुनने में आया है, ऐसा मुझे तो नहीं पता सत्यता क्या है, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये कोई पैर से पैदा हुआ, कोई जांग से पैदा हुआ। तो आप बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप शूद्र को कहते हैं कि पैर से पैदा हुआ, आप उसका पैर काट लीजिए तो शरीर चलेगा क्या? इसी तरह भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो हमें ST SC OBC संपूर्ण वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और सभी वर्गों के हित की बात करनी पड़ेगी। गलतियां किससे नहीं होती हैं? उन्होंने तो क्षमा भी मांग ली, इसके बाद भी पूरे समाज में आक्रोश है। ST SC OBC में भयंकर आक्रोश है। पूरे देश का ST SC OBC उबल रहा है। अब पूरे प्रदेश से, हमारे देश के आसपास के कोनों से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी, हर जगह से लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, सब लोग संयुक्त ST SC OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो हमारी उसमें मांगे हैं, पहली हमारी मांगे हैं उस हमारे 18 जनवरी के उसमें, कि सबसे बड़ा हमारा जो समाज है, अगर आप देखें, आप लोग सब लोग अवगत होंगे, जो जनगणना होती है OBC सबसे बड़ा जनसंख्या अनुपात में बड़ा है, तो उनको 52% आरक्षण देने की हमारी यहाँ पे मांग है। और दूसरी मांग है IAS संतोष वर्मा जी, नवनिर्वाचित अजाक्स के जो प्रांताध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए और उनको यथावत वहीं पर पदस्थ किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, आप लोगों को पता होगा, बैकलॉग के 1,75,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। वो नहीं, 2003 में मुझे याद है, उस समय हम शायद नाबालिग रहे होंगे या ज़्यादा हमको पता नहीं था। हमारी 2003 में बैकलॉग की एक बार TSC आई थी, उसके बाद से बैकलॉग पद नहीं भरे गए। अगर सामाजिक समानता लानी है तो ये सारे काम हो जाएंगे, तो अपने आप हिंदू समाज संतुलित हो जाएगा। तो ST SC OBC के जो भी बैकलॉग पद थे, सॉरी OBC के तो नहीं होते बैकलॉग, ST SC के जो भी बैकलॉग पद है 1,75,000, अभी वर्तमान में शायद वो बढ़ गए होंगे। तो हमारी आज आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये बैकलॉग के पद भरे जाएं, जिससे आपका जो ये अंग है ST SC का, ये मजबूत हो सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और हमारी चौथी है कि OBC का जो 13% होल्ड है, आप लोग जब से ये पदोन्नति में आरक्षण में केस लगा और फिर उसके बाद OBC आरक्षण की बात आई, तो 13%, हर बार कोई भी विज्ञापन आता है तो 13% का रिजल्ट अलग चला जाता है। तो ये सरकार हमारी संप्रभु है, सरकार को हमारे संपूर्ण शक्ति संविधान ने दी है। सरकार हमारे ST SC OBC के हित में ये 13% जो पद होल्ड हो रहे हैं, इनको वो बहाल कर दे और इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। अगर सब लोग चाह लें तो सर्वसम्मति से ये हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्स। हम आउटसोर्स का पूर्णतः विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, तो प्राइवेटाइज करना सरकार की एक नीति हो सकती है, सरकार को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन इस आउटसोर्स का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जो समाज की मुख्य धारा में ST SC के लोग हैं, वो इस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे। आउटसोर्स में बैकलॉग की पद में तो वो भर्ती में आ नहीं पा रहे हैं। सरकार को हमारे तरह तरह के प्रावधान, योजनाएं बनानी पड़ती है। तो ये जो हमारा ST SC का वर्ग है, ये आउटसोर्स में इसकी भागीदारी नहीं आ रही। पहली चीज़ तो आउटसोर्स जहाँ तक संभव हो सरकार को बचना चाहिए। मान लीजिए आउटसोर्स देश के विकास में अति आवश्यक है, तो हम आउटसोर्स का विरोध नहीं करते, आउटसोर्स हो, लेकिन उसमें ST SC को भी प्रतिनिधित्व मिले, जिसको संविधान में सामाजिक समानता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि ST SC OBC सरकारी नौकरी में ही नहीं आ पा रहा, आउटसोर्स से तो बहुत दूर चला जाएगा। और एक हमारी ये वह है पदोन्नति में आरक्षण, आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो
अनारक्षित वर्ग का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ये किसी एक समुदाय की समस्या नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण हर वर्ग की समस्या है। हर वर्ग का शासकीय सेवक अंदर से रो रहा है कि हमारी पदोन्नति नहीं हो रही। तो इस पदोन्नति को केवल एक चश्मे से ना देखा जाए कि केवल एसटी एससी का भला होगा, इसमें सर्व समाज के हित के लिए है कि पदोन्नति में जो ये आरक्षण की बहाली है, जो आर्टिकल 16(4) में प्रावधान है, ये दिया जाए। और पुरानी पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन खत्म कर दी गई। तो हमारी आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि पेंशन पेट भरने के लिए नहीं दिया गया कि सरकार पेट पालने के लिए रही। जब हम सरकार की सेवा करते हुए समाज में अपंग हो जाए, हमको दिखना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, तो हमको सामाजिक समानता, जैसे एसटी एससी और महिला लिंग भेद ना हो, महिलाओं को हम समानता का दर्जा देते हैं, वैसे ही वृद्ध भी हमारे समाज में समान रहे, वृद्धों के अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो पेंशन का प्रकरण है, ये तो पूरे देश की पीड़ा है। तो मैं चाहूँगा जो शासकीय सेवक सरकार की सेवा करते हुए 65 साल 62 साल में रिटायर हो जाता है, उसको पेंशन देना अति आवश्यक है। और संविधान का शायद ही ऐसा कोई अनुच्छेद हो या उद्देशिका हो जो पेंशन के विरुद्ध हो। पेंशन का जो मामला है, ये सामाजिक समानता का मामला है, वृद्धों के अधिकार का मामला है और मानव अधिकार का मामला है। ये किसी जाति धर्म समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, 18 तारीख को हमारे जो एसटी एससी ओबीसी का संयुक्त मोर्चा है, ये सर्व समाज की भलाई के लिए है, किसी एक समाज के हित में नहीं है। सर्व समाज के लोग वहाँ मिलकर सरकार को अपनी पीड़ा बताएंगे। लोकतंत्र है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर रोएंगे तो सरकार के सामने हो सकता है कि पीड़ा आ जाए। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक और संक्षेप में बताऊं, ये मुद्दा जो और ज़्यादा तूल पकड़ा है, अजाक्स संगठन जो तेजी से एसटी एससी के अधिकारों की बातें कर रहा है, तो एक फर्जी अजाक्स भी आ गया है ग्वालियर में, जो नॉन कर्मचारी द्वारा अजाक्स संघ का गठन कर लिया गया। वो निजी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा गठन किया गया है। और अजाक्स आप सुन रहे होंगे कि बात आती है कि ये फर्जी अजाक्स है कि असली अजाक्स है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही 1993 जो JN कंसोटिया साहब, मान दाहिमा साहब, अमर सिंह साहब ने जिसकी कल्पना की थी, बना तो ये एसटी एससी को लेकर है, ये लेकिन सर्व समाज के हित में काम करता है। अजाक्स हर जिले में कोचिंग चलाता है जहां एसटी एससी यूआर ओबीसी के लोग पढ़ने आते हैं। और ये सारा, और हमारे सभी संगठनों के लोग यहाँ हैं, जैस है, ओबीसी है, सर्व समाज के लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें कार्यक्रम हो रहा है। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। इसमें जिस प्रकार दलित एससी एसटी ओबीसी के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसमें समस्त संगठन ओबीसी महासभा, कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं? ये अभी आप लोग तो उन्हीं अत्याचारों के पास खड़े रहते हो, जाते हो उनके मंच में हो, आप बात कर रहे हो जो घटनाएं हो रही हैं। चलिए ये 18 तारीख का जो कार्यक्रम है हमारा, आरक्षण है ओबीसी के 52% आबादी के हिसाब से 52% हमारा वो मिले। 27 को जब गणना हो जाएगी तो ये मुद्दा भी हम लोगों का मांग करते करते भी खत्म हो जाएगा। और जो संतोष वर्मा जी ने उस दिन जो कमेंट किया था, जो भी कहा था, वो आरक्षण पे ही शुरुआत हुई थी कि कुछ लोग कहते हैं आरक्षण खत्म करो, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण, हम लोग चाहते हैं आरक्षण नहीं। तो संतोष वर्मा जी ने जो शब्द बोले थे कि ब्राह्मण बेटी हमारे, वो ये अच्छी बात है क्या? वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कुछ नहीं, सामने वीडियो तोड़ मरोड़ वाला डायलॉग ही नहीं है, ये तोड़ मरोड़ का डायलॉग ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे बोल रहे हैं। ना आप थे ना मैं था उस पे हम नहीं, तो वीडियो तो वायरल हो रही ना। हाँ, तो वीडियो तो वायरल, ऐसा तो बोले है ना, ऐसा बोले हैं उन्होंने। जैसे हम मुद्दा था, और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, आपने ऐसे शब्द ही क्यों बोले कि आप माफी मांगने लायक हो? आपको ऐसे शब्द ही नहीं बोलना था। मांगने का सवाल इसलिए नहीं उठता, जो आरक्षण है वो जाति आधार पर मिला। नहीं, सुनिए, हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, वहाँ पर जो उन्होंने ब्राह्मण बेटी वाली बात, उस पर हम बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? शुरुआत ही आरक्षण, ऐसा उन्होंने कहा कि इसलिए कि आरक्षण जाति आधार पर है। जब ये बात तमाम उठती है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कर दीजिए। आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जिस दिन जाति विषमता खत्म हो जाएगी, कौन ऊपर है कौन नीचे है, छुआछूत
भेदभाव कौन करता है? ब्राह्मण समाज करता है। उन्होंने किसी एक ब्राह्मण व्यक्ति को नहीं कहा, उन्होंने समाज की बात की कि जिस दिन हमारे बेटे की और ब्राह्मण समाज की बेटी की रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, कहा बेटी बहू बन के आई, ऐसा बोला। तो बात तो एक ही है ये ना, गलत है ना। बेटी का जब बेटी बहू बन के आएगी, हमारी बेटी आपके यहाँ जाएगी, तभी ना संबंध जुड़ेगा। ये गलत। आपने कहा कि आरक्षण ब्राह्मण छुआछूत का करता है। ये तो गवर्नमेंट आपको दे रखी है कि आप कौन सी जाति के हैं उस हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। एक तरह से तो गवर्नमेंट आपको छुआछूत के भेद में बांटा है। गवर्नमेंट जातिगत ये गवर्नमेंट में ये मनुस्मृति के मनुस्मृति आप पढ़े हैं? मनुस्मृति में है कहाँ ये चीज? कहाँ नहीं लिखा है? कहीं तो नहीं है। कहाँ नहीं लिखा है? आप धरती हिंदू समाज है, आप धरती में बात करिए, तो मतलब जो देखने हैं। आप ये बताइए SC/ST के हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, कोई भी है, हम लोग साथ उठते बैठते नहीं। आपको हम कहाँ कहते कि आप जमीन में बैठो, आप हमें छो नहीं, आप नहीं कहते हैं। कौन बोलता है? सुन तो लीजिए, आप किसी आरक्षण तो जाति के हिसाब से ले रहे हैं ना, जात के हिसाब से। भाई आरक्षण को आप योग्यता के हिसाब से क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट आपको विभाजन किया है कि आप नहीं, कौन सी गवर्नमेंट जाति ने है? विभाजन नहीं किया। कौन सी जाति के गवर्नमेंट ने हैं? ये कहा है कि जो छोटी जाति माना जाता है, जो निम्न जाति माना, जिसके साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता है, छुआछूत जाति आधार पर, इसलिए आरक्षण है। जिस दिन जातियां मिट जाएंगी उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम लोग क्यों आरक्षण? आज भी जो लड़ाई है, आप योग्यता के अनुसार पर आरक्षण के योग्यता के ऊपर काहे नहीं जाते? योग्यता देखिए हम भी गांव से जुड़े हुए हैं। हाँ। हमारे गांव में दलित वर्ग है, हाँ। और एक से गरीब है, और अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, अच्छे लड़के, अच्छी बिटियां हाँ। हैं पढ़े लिखे, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली हाँ नहीं मिली, ठीक है। बात है। वो अलग आपके बात है। दलित समाज की लड़कियां, वो अलग बच्ची। बात है, सुन लीजिए। और सुनिए, और जो लीजिए। आरक्षण के लाभ जो पाए हैं नेता, खत्री समाज से है, विधायक, मैं कुर्मी जो- समाज से हूँ, हैं? मैं कुर्मी समाज से हाँ। हूँ। कुर्मी समाज जो है सछूत जाति है आपके हिसाब से। अब आज से मतलब व्यक्ति से नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ऐसा आप अपने को मत ले लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए हमारे साथ गांव, और किसी ब्राह्मण जात के घर में बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय बड़े आदर से पिलाएंगे, लेकिन साथ में गिलास पानी भी लाएंगे कि भैया थोड़ा गिलास में पानी नहीं लाएंगे। ये हमारी मानवता है कि हम पानी मांग के, हम क्षत्रिय है, ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ हम खाते हैं, तो चाहे क्यों धोते? इसलिए मानो कि हम नहीं हम उनका सम्मान करते हैं। नहीं हम उनका सम्मान करते हैं। यही तो आपकी मानसिकता गलत है। यही तो आप मानते हैं कि आरक्षण में बहुत सारे आपके ही लोग वंचित हैं। आप किसी आदिवासी प्लाट में चले जाइए, 500 की आबादी है, एक ही व्यक्ति सर्विस में, बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। मानते हैं कि आरक्षण भोगी आरक्षण का नहीं, ऐसा नहीं है। आरक्षण भाई आरक्षण जिसको मिल गया तो दूसरे को मिलना चाहिए। लास्ट व्यक्ति को तभी पहुंचेगा जब एक बार आरक्षण मिल गया, और दूसरे व्यक्ति को तभी पहुंचेगा जब आज आरक्षण का लाभ सबको इसलिए नहीं मिल पा रहा कि यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर 7-8 लाख नौकरियां खाली हैं। उन नौकरियों को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भरना नहीं चाहती है। जिस दिन ये नौकरियों का भर दिया जाएगा, सारे लोगों को, अधिकतम लोगों को का प्रतिनिधित्व हो जाएगा।